हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है S3 बकेट एक्सेस। इस लैब में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि मेरे पास एक यूजर है जिसको मैं एक पॉलिसी अटैच करूंगा और उस यूजर को सिर्फ एक पर्टिकुलर जिस भी बकेट का एक्सेस दूंगा उस पर्टिकुलर बकेट का ही एक्सेस उसको मिलेगा। स्टार्टिंग में मैं पॉलिसी जनरेटर से एक पॉलिसी जनरेट करूंगा जिसका आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि IAM में कैसे हम पॉलिसी जनरेट करके अटैच करते हैं। और उस लैब के लिए मेरे पास S3 बकेट्स होने चाहिए और मेरे S3 बकेट में दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि इमेज फाइल है और अभी मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस रनिंग है। ओके, इसको मैंने गिट बैश से इसको एक्सेस किया हुआ है। मैं यहां पे आपको दिखा दूं, AWS S3 ls करता हूं तो ये बता रहा है कि अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल। तो मुझे वो क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर करने होंगे। तो पहले मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूं और उसको मैं बाद में उसको पॉलिसी अटैच करूंगा। यूजर नेम देता हूं मैं DevOps 1 और प्रोग्रामेटिक एक्सेस देता हूं मैं। परमिशन इसको मैं अभी के लिए कुछ भी परमिशन नहीं दूंगा, ठीक है। ना कोई रोल अटैच कर रहा हूं, ना पॉलिसी, ना कोई ग्रुप। टैग जाता हूं एंड देन रिव्यू और ये बता रहा है कि दिस यूजर हैज नो परमिशंस। ओके, यूजर में क्रिएट कर देता हूं और एक्सेस की कॉपी कर लेता हूं और यहां से AWS कॉन्फ़िगर कमांड टाइप करता हूं और यहां से इसको मैं पेस्ट कर देता हूं एंड फिर मैं यहां पे सीक्रेट की कॉपी कर लेता हूं एंड देन पेस्ट। रीजन मेरा यहां से मैं रीजन कॉपी कर लेता हूं AP साउथ ईस्ट 1 एंड देन पेस्ट। आउटपुट फॉर्मेट आप टेबल ले सकते हो या फिर जेसन। मैं जेसन लेता हूं और यहां से अगर मैं फिर से वो कमांड रन करता हूं AWS S3 ls करता हूं तो ये बता रहा है कि एक्सेस डिनाइड, कोई परमिशन है ही नहीं तो ये एक्सेस डिनाइड देगा ही देगा। पॉलिसी जनरेटर में आता हूं मैं, यहां से इस URL पे आकर के आप पॉलिसी जनरेट कर सकते हो। तो पॉलिसी टाइप में S3 बकेट पॉलिसी यूज कर रहा हूं और इफेक्ट मेरा अलाउ रहेगा। प्रिंसिपल में आप S3 बकेट पे आओगे, इसको चूज करके यहां से आप ARN इसका कॉपी कर लो और इसको मैं नोटपैड पे भी कॉपी करता हूं आपको दिखाने के लिए। और फिर पॉलिसी जनरेटर में आकर के प्रिंसिपल पे मैं ये अपना ARN पेस्ट करता हूं और फिर यहां से मैं अपना ARN नेम में भी यहां पे मैं ARN देता हूं एंड फिर यहां पे कॉमा लगा करके फिर से मैं ARN पेस्ट करता हूं और फॉरवर्ड स्लैश एंड देन स्टार। इस पूरे पाथ को मैं दिखा दे रहा हूं आपको नोटपैड पे। यहां पे मैंने डबल ARN दिया है, सेम ARN बट यहां पे कॉमा लगा करके सेकेंड ARN में मैंने फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस ARN के अंदर के जितने भी फोल्डर्स और डायरेक्टरीज रहेंगे, जो भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा या फोल्डर डायरेक्टरी रहेगी, वो सब दिखेगा मुझे। और सर्विसेज में ऑल सर्विस कर दूंगा तो फुल एक्सेस मिल सकता है। तो मैं एक सेलेक्टेड इसको फीचर देना चाहता हूं, ठीक है। यहां से एक्शन में यहां से मैं ऑप्शन चूज करता हूं गेट ऑब्जेक्ट और यहां से मैं पुट ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन चूज करूंगा। मैं पुट ऑब्जेक्ट, मुझे लिस्ट भी करनी है तो लिस्ट का ऑप्शन अगर आपको यहां से नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, पॉलिसी जनरेट करते टाइम जनरेट करने के बाद भी उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको सिंटैक्स देख करके हो जाएगी।
फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जनरेट पॉलिसी, ये पॉलिसी मेरी आ गई है। पॉलिसी आप यहाँ से कॉपी कर लो और अपने नोटपैड पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे देखो गेट ऑब्जेक्ट पुट ऑब्जेक्ट ये आया है। अब मैं आता हूं अपने IAM यूजर पे, सॉरी IAM ऑप्शन पे आता हूं और यहां से मैं एक पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूं मैं, और यहां से मैं कुछ पॉलिसी है उनको डिलीट करना चाहूंगा। पहले मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट, ठीक है, इसको मैं बाद में करूंगा, नहीं तो ये थोड़ा टाइम लग जाएगा। और जेसन पे आकर के आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे हैं, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर दो। आप अपना पॉलिसी यहाँ पे पेस्ट कर दो। एरर दे रहा है, आप इस एरर को इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट आएगा आप इसको रीड कर लो, बट इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप इसको इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैं लिस्ट भी करना है मुझे, लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो S3 कोलन लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर यहां से मैं इसको विजुअल एडिटर पे जाकर के, या फिर अभी मैं, ये बता रहा है कि एरर कहाँ पे है, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, ये मेरा एरर चला गया। अभी भी बोल रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इनवैलिड सिंटैक्स है, बट मैं विजुअल एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पॉलिसी को चेक करके इसने बता दिया कि आपको ये पॉलिसी मिल गई है, और वार्निंग के साथ में है ये, IAM डज नॉट रिकॉग्नाइज वन और मोर एक्शन। तो आप यहाँ से जेसन में आकर के फिर से इसको वेरीफाई कर लो आप। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपको नहीं रखना है तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, और बिना इस ऑप्शन के भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी, ये सेकंड वाला मुझे डिलीट करना है, ओके। ऑलराइट, अब आप इसको, जो अभी अनसपोर्टेड प्रिंसिपल है, इसको इग्नोर कर दो, विजुअल एडिटर पे आ जाओ। इसको एनालाइज करके इसने पॉलिसी दे दी है मुझे, और फिर यहाँ से मैं इसको टैग क्लिक करता हूँ एंड देन नेक्स्ट रिव्यू करके पॉलिसी नेम दे दो, सिंग बकेट पॉलिसी 22, ओके, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट पॉलिसी। पॉलिसी मेरी क्रिएट हो गई है, और सिंग बकेट पॉलिसी 22, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सिंग बकेट पॉलिसी 2। अब इसको अटैच करना है तो यहाँ से मैं अटैच पे क्लिक करूंगा। अब ये यूजर पूछेगा मुझे या फिर ग्रुप, तो ठीक है, मैं मेरे यूजर को DevOps 1 को एक्सेस देता हूं मैं इसको, एंड देन अटैच पॉलिसी। पॉलिसी अटैच हो गई है। अब मैं यहां पे अपने EC2 इंस्टेंस को ls करूंगा, एक्सेस डिनाइड दे रहा है, बट हमने क्या डिसाइड किया है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर बकेट का एक्सेस देना है। तो मैं अपने बकेट पे आता हूं, इस नेम को आप कॉपी कर लो अपने बकेट को, और सेम कमांड आप रन करो, बट यहां पे आपको S3 कोलन // और यहाँ पे आपको आपके बकेट का नेम देना है।
/ लगाता हूं मैं, तो मुझे लिस्टिंग के लिए देना पड़ेगा ऑप्शन। ये कभी कभी वर्क करता है ये, ठीक है। मैं लिस्ट का उसमें पैरामीटर ऐड कर देता हूं। पॉलिसी में आते हैं और ये मेरा पॉलिसी है सिंक बकेट पॉलिसी 22। आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी और ये टेस्ट करना होगा कि आपको इससे पता चल जाएगा कि आप बाद में भी ये पॉलिसी एडिट कर सकते हो। आपको ये लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और स्पेस को यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ लिस्ट। लिस्ट बकेट लिस्ट ऑब्जेक्ट कॉमा। एरर क्या दे रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे मुझे करना है लिस्ट बकेट। ओके, तो यहाँ पे ये एरर चला गया है एंड देन आई कैन रिव्यू पॉलिसी and then click on save changes। तो ये मेरी पॉलिसी है। इसको मैं फिर से कॉपी करके आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट, यहाँ पे SID स्टेटमेंट था, वो अभी चेंज हो गया है क्रिएट होने के बाद। ये मेरी पॉलिसी है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो। और सेव होने के बाद अब मैं यहाँ से पहले तो मैं ls करके दिखा देता हूं। ये ls के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है पूरे बकेट को। अगर मैं DevOps को ls करता हूं तो यहाँ पे ये मुझे लिस्टिंग की वजह से मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो ये एक टास्क हो गया कि मैं लिस्ट कर पा रहा हूं। अभी मेरा टास्क ये है कि मैं इस पे कोई डेटा कॉपी करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे टच फाइल 1 एक फाइल क्रिएट की मैंने। अब इसको मुझे कॉपी करना है AWS S3 CP फाइल 1 एंड देन S3 :/। आप यहां से इस बकेट को कॉपी कर लो। अभी देख लो कि मेरे पास सिर्फ दो इमेजेस हैं यहाँ पे। और इसको मैं कॉपी करता हूँ फाइल 1 नहीं है, वैसे फाइल 1 है। और ये देखो अपलोड हो गया, ठीक। और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल 1 भी आ चुकी है। और अगर आपको लगता है कि आप ओके, तो ये था हमारा लैब जो S3 बकेट एक्सेस से रिलेटेड था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने एक यूजर क्रिएट किया विदाउट रोल और फिर हमने उसको एक पॉलिसी जनरेटर से पॉलिसी जनरेट करके हमने उस पॉलिसी को अटैच किया यूजर पे। और फिर हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके वहां से हमने बकेट को एक्सेस करके देखा और एक फाइल भी अपलोड करके देखी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।